हरियाणा के मेवात नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि इंडियाज मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट मेवात है। इंडिया सेंसिस .नेट की रिपोर्ट बताती है कि हरियाणा का सबसे लोवेस्ट लिटरेसी रेट वाला डिस्ट्रिक्ट मेवात है। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों मेवात इंडियाज मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है और क्यों हरियाणा का सबसे लोवेस्ट लिटरेसी रेट वाला डिस्ट्रिक्ट है। इसके पीछे क्या कॉजेज हैं, आइए इन कॉजेज पर बात करते हैं। इन कॉजेज पर बात करने से पहले अगर हम मेवात की हिस्ट्री को जान लें तो ये सारी बातें समझने में हमारे लिए बहुत आसानी होगी। मेवात इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में एक हिस्टोरिकल रीजन था और है। पार्टीशन से पहले मेवात एक सेल्फ इंडिपेंडेंट रियासत थी जिसकी बाउंड्रीज हरियाणा के गुड़गांवा, फरीदाबाद, उत्तर प्रदेश के मथुरा, राजस्थान के धौलपुर, भरतपुर, अलवर और रेवाड़ी हुआ करती थी। 1947 में जब हिंदू मुस्लिम का आपस में क्लेश हुआ तो ये बाउंड्रीज खुद ब खुद सिकुड़ती चली गई और मेवात एक छोटे से दायरे में सिमट कर रह गया। पार्टीशन के बाद में इस सेल्फ इंडिपेंडेंट रियासत को, जिसकी अपनी जबान थी, अपनी लैंग्वेज थी, अपने कल्चर और सिविलाइजेशन था, इसको 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, जिसका बड़ा हिस्सा, मेजॉरिटी हिस्सा हरियाणा और उससे कम हिस्सा राजस्थान और सबसे कम हिस्सा उत्तर प्रदेश की झोली में डाल दिया गया। इंडिपेंडेंट इंडिया में जिस तरह स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत बहुत सारे स्टेट सिर्फ लैंग्वेजेस की बुनियाद पर वजूद में आए, आज भी मेवात की अपनी लैंग्वेज है, अपना कल्चर है, अपनी सकाफत है। उसके बाद में इस सेल्फ इंडिपेंडेंट रियासत को क्यों 3 हिस्से में तकसीम किया जाता है, ये एक बड़ा सवाल पैदा होता है। क्या इसके पीछे ये रीजन है कि मुसलमान यहाँ पर मेजोरिटी में है? आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर सिर्फ हरियाणा के मेवात की हम बात करें तो 2005 तक गुड़गांवा और फरीदाबाद के साथ इसे रखा जाता है। जैसे ही गुड़गांवा और फरीदाबाद का डे बाय डे डेवलपमेंट होता है तो मेवात को इस डेवलपमेंट से उड़ने वाली धूल और मिट्टी के अलावा कुछ नहीं मिलता है। 2005 के बाद में मेवात को एक अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाता है, जिसे आज के टाइम पे आप इंडियाज मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के नाम से जानते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कमेटीज ने एक क्राइटेरिया बना रखा है जिससे यह तय किया जाता है कि कौन सा रीजन, कौन सा डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड है या कौन सा बैकवर्ड नहीं है। उसमें टोटल 15 पॉइंट्स हैं, जिनमें एक एजुकेशन भी है। इंसान की जो बुनियादी ज़रूरत है, बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन है, उनमें रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, हेल्थ वगैरह हैं। दोनों में बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं, लेकिन आज हम सिर्फ एजुकेशन पे बात करेंगे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कमेटीज़ का क्राइटेरिया में भी है और बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग में भी पाई जाती है। इंडिया सेंसिस .नेट की रिपोर्ट बताती है कि हरियाणा के सबसे लोवेस्ट लिटरेसी रेट वाला डिस्ट्रिक्ट मेवात है। आज के दौर में और इस कॉन्टेक्स्ट में अगर बात की जाए तो लिटरेसी का डायरेक्ट रिलेशन स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से है। अगर हम यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करें तो मेवात में आज के टाइम पे भी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। हरियाणा मैगजीन .com की रिपोर्ट बताती है कि हरियाणा में टोटल, जिनमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी 8, स्टेट यूनिवर्सिटी 22, डीम्ड यूनिवर्सिटी 8, पब्लिक यूनिवर्सिटी 2, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं। और इनमें सबसे खतरनाक बात यह है कि मेवात में इन यूनिवर्सिटीज़ में से एक भी यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर हम कॉलेजेस की बात करें तो इंडिया कैरियर .com की रिपोर्ट बताती है कि मेवात में गवर्नमेंट, पब्लिक, प्राइवेट टोटल सिर्फ 12 कॉलेज हैं, पॉलिटेक्निक और ITI को अलग करके, जिनमें 4 BEd के कॉलेज हैं, 4 BA, BBA और BCom के लिए हैं, 1 मेडिकल या MBBS के लिए है और 3 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। इसमें भी सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि इन 12 कॉलेजेस में एक भी कॉलेज के अंदर कोई मास्टर डिग्री का कोर्स नहीं कराया जाता है, ना ही MPhil, ना ही डॉक्टरेट और पोस्ट डॉक्टरेट का कोई कोर्स है। अब बात करते हैं स्कूल्स की। nuh.government.in की रिपोर्ट बताती है कि मेवात में टोटल 1266 स्कूल्स हैं, जिनमें प्राइमरी 483, मिडिल स्कूल 260, गवर्नमेंट हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूल 523 हैं। और इसमें भी नाइंसाफ़ी की बात देखिए कि हिंदुस्तान टाइम्स .com की रिपोर्ट बताती है कि इन मेवात के 1266 स्कूल्स के अंदर 50% टीचर्स का स्टाफ ही नहीं है, इंक्लूडिंग TGTs। जिस डिस्ट्रिक्ट में एक भी यूनिवर्सिटी ना हो, जिस डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन, MPhil या फिर डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक्टरेट के लिए कोई कॉलेज ना हो, जिसमें स्कूलों की सूरत हाल ये हो कि जिसमें 50% टीचर्स का स्टाफ ही ना हो, वो यकीनन इंडियाज मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट होगा और यकीनन वो लोवेस्ट लिटरेसी रेट वाला डिस्ट्रिक्ट होगा। यहाँ के लोगों ने कभी कभी यूनिवर्सिटी के लिए स्ट्रगल किया है। स्ट्रगल के नाम पर 2 या 4 प्रोटेस्ट ज़रूर किए हैं।
वो प्रोटेस्ट भी अनसिस्टमैटिक तरीके से किए गए। ये प्रोटेस्ट एनजीओज और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए कराए गए, जिनमें एनजीओज का असल इंटेंशन ये होती है कि उनका नाम हो, उनको क्रेडिट मिले और पॉलिटिकल पार्टीज को अपना वोट बैंक बढ़ाना होता है। कोई भी बड़े मकसद के लिए जो प्रोटेस्ट किया जाता है उसके लिए लॉन्ग टर्म प्लान होता है और उस लॉन्ग टर्म प्लान को सिस्टमेटिक तरीके से फॉलो किया जाता है। इतनी बड़ी मूवमेंट चलाने के लिए एक वेल एजुकेटेड तबका होना चाहिए और समझदार तबका होना चाहिए, और यहाँ की जो लिटरेसी रेट है वो ऑलरेडी आप लोगों के सामने आ चुकी है। फिर कैसे मुमकिन है कि यहाँ के लोग अपने लिए एक बड़ी मूवमेंट चला सकें जिससे वो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज अपने एरिया में गवर्नमेंट से इस्टेब्लिश करा सकें। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 14 में है कि कानून की नजर में सब बराबर हैं। किसी भी पर्टिकुलर क्लास या ग्रुप ऑफ पीपल के साथ कोई भी स्पेशल तरह का बर्ताव नहीं किया जाएगा। इक्वल ट्रीटमेंट करने से पहले उनकी कंडीशंस को इक्वल करना होगा। एक बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि भारत को 75 साल हो गए हैं आज़ाद हुए, क्या अभी तक यहाँ की कंडीशंस और हालात को गवर्नमेंट पता नहीं कर पाई है? अगर पता कर पाई है तो अभी तक इतनी बड़ी नाइंसाफी इस डिस्ट्रिक्ट के साथ क्यों है कि जहां पर एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है, एक भी कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल और पीएचडी या फिर पोस्ट डॉक्टरेट के लिए नहीं है? क्यों यहां पर स्कूलों की इतनी बुरी सूरत हाल है कि जिनमें 50% टीचर्स का स्टाफ ही नहीं है, इंक्लूडिंग 60% ऑफ टीजीटीज। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 15 में है कि स्टेट किसी भी इंसान के साथ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। इसी आर्टिकल को सामने रखते हुए ये बात साबित होती है कि मेवात इंडियाज मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट नहीं, बल्कि मेवात इंडियाज मोस्ट डिस्क्रिमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है। द हिंदू न्यूज़पेपर में राजीव भार्गवा लिखते हैं कि जिस तरह इंडिविजुअल्स को कानून की खिलाफ वर्जी पर सजा दी जाती है, उसी तरह मौजूदा सरकार को भी बेसिक राइट्स के खिलाफ वर्जी पर सजा मिलनी चाहिए। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।